हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर आपका जो होगा वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में होगा। जिन जिन लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता है वो हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट में जय हिंद लिख के भेजें। लेसन नंबर 14, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। फ्रीडम फाइटर में स्वतंत्रता सेनानी, ग्रेट मिस महान, अर्थात जो सुभाष चंद्र बोस थे वो हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत सा योगदान दिया। वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। ही वाज आल्सो नोन, वह जाने जाते हैं, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी, उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न मीन्स वह पैदा हुए थे ऑन 23 जनवरी, 23 जनवरी को वो पैदा हुए थे 1897 में। इन ये हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। इन कटक उड़ीसा, जो कटक उड़ीसा अर्थात उड़ीसा जिले के कटक में पैदा हुए थे। आगे देखिएगा, हिज फादर, उनके पिता, नेम वाज, उनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। उनके पिता का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस। एंड हिज मदर्स नेम, और उनकी माता जी का नाम क्या था? प्रभावती बोस। जो प्रभावती बोस था वो उनकी माता जी का नाम था और जानकी नाथ बोस उनके पिताजी का नाम था। ही वाज ए वेरी ब्रिलियंट, ही वाज ए वेरी ब्रिलियंट मीन्स वो बहुत बुद्धिमान थे। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, और ब्रिलियंट अर्थात बहुत बुद्धिमान। स्टूडेंट्स मीन्स छात्र थे, वो सभी छात्रों में बहुत बुद्धिमान छात्र थे। इन द स्कूल, विद्यालय में सबसे बुद्धिमान छात्र थे। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई कटक से ही पूरी किया। स्कूलिंग का अर्थात है जो शुरुआत का प्राथमिक पढ़ाई है, कक्षा मिडिल क्लास तक, मतलब कक्षा 8 तक जो पढ़ाई है उन्होंने कटक से ही कंप्लीट किया। मैट्रिकुलेशन अर्थात कक्षा 10 की जो पढ़ाई है फ्रॉम कलकत्ता, उन्होंने कलकत्ता से किया, नाउ कलकत्ता। एंड बीए और स्नातक की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया। लेट हिज फादर, बाद में उनके पिता, सेंड मिस भेजा, हिम मिस उनको, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को, टू अपीयर, अपीयर मिस बैठने के लिए या देने के लिए, इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो ICS अर्थात इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा थी वो देने के लिए या उसमें बैठने के लिए उनके पिता ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड, वो पास हो गए। एंड ज्वाइन, और ज्वाइन भी मतलब कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया द सर्विस, नौकरी को उन्होंने, वो पास भी हो गया और नौकरी को भी ज्वाइन कर लिया। बट सून, लेकिन जल्दी ही रिजाइन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अर्थात त्यागपत्र दे दिया। एंड रिटर्न्ड, और वापस आ गए, टू इंडिया, भारत को, टू पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वो इंडिया वापस आ गए और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जबकि उनको नौकरी मिल गई थी तो उन्होंने नौकरी नहीं किया क्योंकि उनको
उनके अंदर जुनून सवार था कि ब्रिटिश का शासन हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, अंग्रेजों के हम गुलाम हैं, इसलिए हम नौकरी नहीं करेंगे और हम अब जुड़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में। कूद पड़े, अर्थात भाग उन्होंने ले लिया कि हम भी अब आंदोलन करेंगे। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित हुए, वह बहुत अधिक प्रभावित हुए बाई द नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास से। जो देशबंधु चित्तरंजन दास थे उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। हिज पॉलिटिकल गुरु, जो उनके राजनीतिक गुरु भी थे। ही मोटिवेटेड, ही मतलब जो उनके गुरु थे वो मोटिवेट करते थे, अभिप्रेरित करते थे द पीपल, लोगों को, ज्वाइन मिस जुड़ने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़ने के लिए उनके गुरु जो हैं वो लोगों को अभिप्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे कि यदि हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, अगर जो हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे तो हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे और कभी भी हमको आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वो सबको मोटिवेट करते थे। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगली, सुभाष चंद्र बोस ने कठोरता से अपोज्ड मीन्स विरोध किया, अपोज्ड मीन्स विरोध किया ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश शासन का कठोरता से विरोध किया थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज, स्वराज नाम का जो न्यूज़पेपर था उसके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश रूल्स का, ब्रिटिश शासन का बहुत कड़ा विरोध किया। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वे सिंगापुर गए, वे सिंगापुर गए एंड फॉर्म्ड और बनाया हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, अपनी खुद की भारतीय आर्मी, भारतीय सेना को उन्होंने बनाया सिंगापुर में, जिसको INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय सेना बनाया। एज नोन, और वह जानी गई, किस नाम से जानी गई? एज आज़ाद हिंद फौज। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाई थी उसको आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। नेताजी ने इतना मेहनत किया कि उन्होंने, जब हम गुलाम थे तब उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को प्रेरित करके, लोगों को समझा करके एक फौज बना डाली और जो भारतीय फौज कहलाई और उसी के बल पर उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही गेव द स्लोगन, ही गेव मीन्स उन्होंने दिया या उन्होंने कहा, द स्लोगन मीन्स नारा, उन्होंने नारा दिया टू हिज आर्मी, अपने सेना नायकों को उन्होंने नारा एक दिया, एक मतलब वर्ड दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलने का, एंड जय हिंद, और जय हिंद का जो स्लोगन था वो उन्होंने दिया। ही इंस्पायर्ड, वह प्रेरित, उन्होंने प्रेरित किया हिज आर्मी, अपने सेना को, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड, अपने महान शब्दों से उन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को बहुत ही प्रेरित किया, बहुत ही प्रभावित किया। गिव मी ब्लड, उनका कहना था कि गिव मी ब्लड, हमें खून दो, तुम हमें खून दो, एंड और आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र का ये सबसे स्लोगन जो है, सबसे प्यारा और सबसे महान स्लोगन जो है ये है कि तुम मुझको खून दो, गिव मी ब्लड, तुम मुझको खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुमको आज़ादी दिलाऊंगा, स्वतंत्रता दिलाऊंगा, अंग्रेजों के अत्याचारों से, अंग्रेजों के गुलामी से हम तुमको आज़ादी दिलाएंगे। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री, और अपनी जन्मभूमि को हम फ्री कराएंगे फ्रॉम द रूल्स ऑफ ब्रिटिशर, जो ब्रिटिश मतलब अंग्रेज हैं उनके हम रूल्स से, उनके हम राज से, उनके हम शासन से आपको हम मुक्त करा देंगे। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास है या ऐसा कहा जाता है, डैट की नेताजी डाइड, नेताजी मर गए या उनकी मृत्यु हो गई, इन ये प्लेन क्रैश, एक प्लेन मतलब दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, इन ताइवान, ताइवान में
उनकी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ऐसा विश्वास है लोगों का, क्योंकि उनकी लाश नहीं मिली थी। आज तक किसी ने नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की लाश नहीं देखी थी और पता ही नहीं चला कि वो कैसे मरे, लेकिन लोगों का मानना है कि एक प्लेन हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी इन 1945 में। बट द माइस्ट्री, लेकिन जो रहस्य है ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का, इज स्टिल अनसॉल्व्ड, कभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। और वो जो रहस्य है वो कभी सुलझ नहीं पाया है कि वो मर गए या जिंदा थे या कहीं गायब हो गए या किसी ने पकड़ लिया। ये सारी चीज़ें अभी भी अनसुलझा माना जाता है, सुलझ नहीं पाया है। क्योंकि जब किसी की लाश नहीं मिलती है, किसी की बॉडी नहीं मिलती है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति जिंदा है या मर गया है। नेताजी डाइड इन ए प्लेन क्रैश, वही चीज़ है अनसॉल्व्ड। नेताजी बिल ऑलवेज बी अलाउ विथ इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। नेताजी जो हैं ऑलवेज मीन्स हमेशा, बी अलाउ मीन्स जीवित रहेंगे, विद इन द हार्ट दिलों में, ऑफ एवरी इंडियन प्रत्येक भारतीय के दिलों में वो हमेशा जीवित रहेंगे। एज एन एवर लास्टिंग इंस्पायरेशन, एक स्थायी प्रेरणा के रूप में वो हमारे दिलों में, हमारे भारतीय के दिलों में, सभी लोगों को दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे, हमेशा राज करेंगे और हमेशा याद किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आगे हम बढ़ते हैं कंपैरिजन क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बोधात्मक प्रश्न है जो आपके शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नॉन एज नेताजी। वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर में स्वतंत्रता सेनानी था, वो कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है जो नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी लेसन कितने प्यार से पढ़ाया, कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस। आंसर है सुभाष चंद्र बोस इज नॉन, जाने जाते हैं एज नेताजी। नेताजी के नाम से कौन जाना जाता है, वो एक ही बंदा है, एक ही स्वतंत्रता सेनानी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है बी, दूसरा क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, वाज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न, सुभाष चंद्र बोस जो है पैदा हुए, कब और कहाँ। तो देखिएगा आंसर, सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न, सुभाष चंद्र बोस जो हैं बॉर्न मतलब पैदा हुए थे, ऑन 23 जनवरी 1897 में पैदा हुए थे। इन ये हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में, इन कटक में जो उड़ीसा में कटक नाम का है नामक गांव या शहर है, वहां पर पैदा हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन क्यों दे दिया, मतलब त्याग पत्र क्यों दे दिया फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस की जो नौकरी थी, जो उनको मिल गई थी, तो उन्होंने उससे त्याग पत्र क्यों दे दिया, इस्तीफा क्यों दे दिया। इसका कारण आपको पता होगा, आपने लेसन अगर जो कायदे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि वो सेना स्वतंत्रता सेनानी में, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में ज्वाइन होने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब इसका आंसर हम बताते हैं आपको। सुभाष चंद्र बोस वांटेड, सुभाष चंद्र बोस वांटेड मिस होता है चाहते थे, वांट मिस चाहना, सेकंड फॉर्म है वांटेड जो चाहते थे। टू पार्टिसिपेट मिस वह हिस्सा लेना, भाग लेना। एक्टिवली इन द फ्रीडम मूवमेंट, जो चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था, जो चालू था या जारी था, ऑफ इंडिया में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था या चालू था, उसमें भाग लेना चाहते थे। देयरफॉर, इसलिए ही रिजाइंड, उन्होंने परित्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया या इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस,
इंडियन सिविल सर्विस जो नौकरी थी, उससे सर्विस थी, उसे रिजाइन दे दिया। एंड रिटर्न्ड, और वापस आ गए ऑफ इंडिया, भारत को वापस आ गए। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु, उनका जो है राजनीतिक गुरु कौन था? आप सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो देख लीजिए, देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास वाज बोस पॉलिटिकल गुरु। जो नेताजी सुभाष चंद्र के गुरु थे, उनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास। व्हाट डज INA स्टैंड फॉर? INA से क्या प्रदर्शित होता है, ये क्या दर्शाता है? स्टैंड फॉर मीन्स क्या दर्शाता है? INA स्टैंड्स, INA दर्शाता है फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी मीन्स भारतीय राष्ट्र सेवा। भारतीय जो सेना है, भारतीय सेना जो है वो आपका INA का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, राइट द स्लोगन्स। स्लोगन मीन्स जो नारे लिखो, नारा जो बोले गए हैं वो लिखो, गिवन बाई सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिए गए हैं उनके नाम लिखो। आंसर है पॉपुलर स्लोगन्स। जो पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध नारा है, गिवन बाई सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो दिया गया है, दिल्ली चलो, जय हिंद, एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। दिल्ली चलने का नारा, जय हिंद का नारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोले गए हैं। ये आपके बोधात्मक प्रश्न क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स आंसर की तरफ। तो देखिएगा, ट्रू फॉल्स में क्या है? सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, अर्थात ये सही है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आंसर ट्रू, तो हमने टी लिख दिया। देखिएगा, ही कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट किया हिज स्कूलिंग, अपनी स्कूल की पढ़ाई इन जापान, जापान से कंप्लीट किया। ये गलत है, इसलिए हमने फाल्स लिख दिया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो अपने कटक उड़ीसा से ही उन्होंने शुरुआत की स्कूलिंग की पढ़ाई किया था। ही डिड नॉट रिजाइन, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया या रिजाइन नहीं दिया फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस से उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, रिजाइन नहीं दिया। तो ये सही है गलत? तो गलत है, क्योंकि उन्हें त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर में ज्वाइन होना चाहते थे, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये भी फाल्स आपका है। फिर अगला है, ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, क्या वो भाग लेना नहीं चाहते थे इन द फ्रीडम मूवमेंट, जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे? तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि वो भाग लेने के लिए ही इंडिया जो है वो नौकरी छोड़ के वो आए थे वहाँ इंग्लैंड से। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि वो हिस्सा लेना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे। ही फॉर्म्ड, उन्होंने बनाया द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। गलत है, क्योंकि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। ये भी फाल्स है, मतलब ये गलत है। आगे देखिएगा, वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक विथ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। मास्टरी, पार्टिसिपेट, इन्फ्लुएंस्ड, फ्रीडम, ब्रिलियंट। इन वर्डों को आपको भरना है। तो नेहा इज ये स्टूडेंट, बीच में हमने ब्रिलियंट भर दिया है, क्योंकि नेहा एक बहुत बुद्धिमान लड़की छात्रा है। अगला देखिएगा, द मास्टरी ऑफ द घोस्ट। मास्टरी मीन्स रहस्य, ऑफ द घोस्ट मीन्स भूत का रहस्य, वाज सॉल्व हल हो गया है बाय द टीचर। अध्यापक ने जो भूत का जो रहस्य छुपा हुआ था वो उन्होंने हल कर दिया है। रजनी विल पार्टिसिपेट, यहाँ पार्टिसिपेट भरा, अंडरलाइन हमने कर दिया जहाँ जहाँ भरा। तो रजनी विल पार्टिसिपेट मीन्स रजनी ने हिस्सा लिया, लेगी या हिस्सा लेगी इन क्विज कंपटीशन, क्विज कंपटीशन में एट द नेशनल लेवल, जो राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो क्विज कंपटीशन है उसमें रजनी हिस्सा लेगी, पार्टिसिपेट करेगी। सुभाष चंद्र बोस वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई चित्तरंजन दास। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है
प्रभावित हुए, तो हमने यहाँ पर भर दिया। सुभाष चंद्र बोस जो है बहुत प्रभावित हुए थे अपने गुरु से, जिनका नाम था चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। मैनी ग्रेट लीडर्स, बहुत से महान नेता, सेक्रीफाइस, बलिदान दिया, बहुत से महान नेताओं ने बलिदान दिया है, देयर लिव्ड, अपने जीवन का, फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से महान नेताओं ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान करना, लीडर्स मीन्स नेता, ग्रेट मीन्स महान, मैनी मीन्स बहुत से, लिव्स मीन्स देयर लिव्स, अपने जीवन का, फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, हमारे देश को स्वतंत्र कराने में। आगे देखिएगा, फिल द ब्लैंक्स विथ एडजेक्टिव गिवन इन द बुक्स व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन एडजेक्टिव, वन इज डन फॉर यू। इसमें यह बताया गया है कि जो वर्ड दिए गए हैं उसका अपोजिट आपको लिखना है, अपोजिट भरना है। तो हमने देखो अंडरलाइन कर दिया है और प्रत्येक का अपोजिट हमने लिखा है। तो देखिए, ए सालो पुल इज नॉट डीप, सालो मिस उथला, सालो मिस उथला, और डीप मिस गहरा, उसका उल्टा गहरा हुआ। फिर देखो, द पार्सल इज हैवी, पार्सल हैवी था, बट द लेटर इज लाइट, लेकिन लेटर जो पत्र था वो हल्का था। तो हैवी मिस वजन और लाइट मिस हल्का। रॉक इज हार्ड, जो चट्टान, रॉक मिस चट्टान जो होती है वो हार्ड मिस कठोर होती है, बट उल इज सॉफ्ट, लेकिन ऊन जो होती है वो सॉफ्ट मुलायम होती है। तो सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड का उल्टा सॉफ्ट। आई वेयर माई वॉच ऑन राइट, ऑन द राइट, मैंने दाहिने हाथ में मतलब घड़ी पहनी है, रिस्ट दाहिने हाथ की कलाई पर, नॉट इज द लेफ्ट, और इसका उल्टा लेफ्ट हो गया, ना कि लेफ्ट में। तो राइट का उल्टा लेफ्ट देखो है। द सीजर्स मीन्स कैची इज शार्प, कैची जो है बहुत तेज है, बट द नाइफ इज ब्लंट, लेकिन जो चाकू है वो ब्लंट मीन्स कुंद है, मतलब मोटा, कुंद मीन्स मोटा, ब्लंट, ब्लंट है। अशोक ग्लास इज एम्प्टी, अशोक का ग्लास खाली है, बट मैरीज ग्लास इज फुल, लेकिन मैरी का ग्लास जो है फुल है। सोना इज अब्सेंट टुडे, सोना अब्सेंट है मतलब, लेकिन रजत इज प्रेजेंट, रजत प्रेजेंट है। तो देखो, प्रेजेंट का अब्सेंट, एम्प्टी का फुल, शार्प का ब्लंट, और ब्रॉड का नैरो। ब्रॉड में विस्तृत, नैरो में मतलब छोटा, सिकुड़ा हुआ। आगे देखिएगा, कुछ स्लोगन हैं जो हम दिखाते हैं आपको। देयर आर सम इंस्पायरिंग एंड पॉपुलर स्लोगन, कुछ मतलब प्रेरणादायक जो नारे हैं वो ये यहाँ पे लिखे हैं। जय जवान जय किसान, बहुत फेमस नारा है, इसको बच्चे बच्चे की जबान पे रहता है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और फिर आपका है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होगी, सत्य की ही विजय होगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद नारा जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने लगाया था कि हम इंकलाब जिंदाबाद, अर्थात हम हार मानने वाले नहीं हैं और हम जीत कर ही दम लेंगे। आराम हराम है, ये नारा आपका सबसे अच्छा। आराम करोगे तो वो हराम है, इसलिए आराम ना करो, कार्य करो, अपने कार्य में लगे रहो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो आराम हराम है, यदि सोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा और तुमसे जो पीछे हैं वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। वंदे मातरम का नारा जो है, ये आपका स्लोगन जो नारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फेमस नारा है। करो या मरो, या तो मर जाओ या कुछ करके अपना नाम पैदा कर जाओ, ये नारा जो है बहुत फेमस नारा है। इस प्रकार आपका चैप्टर क्लियर हुआ छात्रों। जय हिंद, जय भारत।